हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगे एंड मैराथन वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगी हिस्ट्री, करंट अफेयर एंड जियोग्राफी की। तो जाके देखिए और अपनी जबरदस्त तैयारी करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, जितने भी लोग ज्वाइन हैं, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। टाइम से क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। 160 वाला अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारा तो परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। 527 पेज की ये पीडीएफ है। हिंदी लैंग्वेज में सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 5000 से ज़्यादा। साथ ही इसमें 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज करें। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा। अगर आपको एक अपनी सरकारी सीट पक्की करनी है तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज करें और अपनी जबरदस्त तैयारी शुरू कर दें। ओके, चलिए अभी आपके पास समय है, क्योंकि चलिए जब नज़दीक आ जाएगा तब आप लोग परेशान होंगे कि हम क्या पढ़ लें ताकि हमारा एग्ज़ाम चलिए निकल ही जाए। सरकारी सीट की बात ही छोड़िए, सोचेंगे कि हमारा अब मतलब कैसे प्राइवेट कॉलेज में ही हमारा एडमिशन हो जाए, ये सोचेंगे। तो इसलिए अब ये मौका है, ठीक है ना। समय का सदुपयोग करें, ठीक है ना। डेली क्लासेस देखें और पीडीएफ परचेज किए हैं तो उससे भी आप लोग तैयारी करते रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? चार ऑप्शन आपके सामने देखें। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या रामचंद्र शुक्ल का, या नागेंद्र का। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बी जवाब दे रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ठीक है ना। 51 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, फॉलो कर सकते हैं आप लोग। अंधेर नगरी नाटक किसका है? वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है ना। चलिए, तदी समाज की स्थापना किसने की थी? बताएं सब लोग, तदी समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, या राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या केशव चंद्र सेन। 52 का जवाब दें। तदी समाज की स्थापना किसने की थी? वीडियो को लाइक कर देंगे सब लोग। चलिए, तदी समाज की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। 52 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीजक किसकी रचना है? स्टार लगा लेना, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बीजक किसकी रचना है बताएं? तुलसीदास की, या मलिक मोहम्मद जैसी जी की, या सूरदास की, या कबीर दास जी की? बताएं, बीजक किसकी रचना है? बताएं सब लोग। तो बीजक किसकी है? कबीर दास की है, ठीक है ना। 53 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत किसका है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का, ठीक है ना। चलिए, त्यागपत्र उपन्यास के जो है उपन्यासकार कौन है आपको बताना है। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यशपाल, अज्ञे, जैनेन्द्र, या उपेंद्र नाथ अश्क। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, सरकारी सीट, एक सीट फिक्स करनी है, तो एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के अभी। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। एंड जो डेली क्लासेस होती हैं हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में, उनका भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। त्यागपत्र उपन्यास के जो है उपन्यासकार कौन हैं? वो हैं डॉक्टर जैनेन्द्र। 54 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीता मंद मंद क्या है प्रश्न? गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण, या संज्ञा, या सर्वनाम, या क्रिया विशेषण। 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे डियर। संज्ञा है नहीं, विशेषण है नहीं, सर्वनाम है नहीं, क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 55 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जहाँ पे अलगाव की बात हो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? प्रश्न को पढ़िए। बिल्ली छत से कूद पड़ी,
प्रश्न क्या है, बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो जहाँ पे अलगाव की बात हो, जिस भी वाक्य में अलगाव की बात हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। कारक से ये मान के चलिए कि फिक्स है, प्रश्न आना तो फिक्स है, ठीक है ना। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, ये सब याद रखना है आपको। बिल्ली छत से कूदी, अपादान कारक हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताएं इसमें। नदी है, इलायची है, पानी है, प्यास है। तो बताएं इसमें भाई, पुल्लिंग शब्द बताना है। नदी तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बताएं सब लोग। पानी का चेक करें आप लोग, पानी में बताएं, पानी में। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। पानी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। पानी आपका पुल्लिंग शब्द इसमें है। तो यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बी जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। ऐसे जब आप लोग आंसर किया करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगा करता है कि हाँ, कम से कम आप लोग भी मन लगा कि मेरी क्लास देख रहे हैं। चलिए आगे चलें। चलिए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, वाक्य में कारक बताना है आपको। बताइए सब लोग। बहुत सारे लोग प्यास, इसमें जो प्यास था ये भी आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। चलिए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, वाक्य में कारक बताना है आपको। यहाँ पे को है ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कारक है। लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कारक है। संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक आपका हो जाएगा। अलगाव की बात हो रही है, ठीक है ना। 59 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छे से नोट कर लेना। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर नहीं, क्रिया के आधार पर नहीं, सर्वनाम के आधार पर नहीं, संज्ञा बचा आपका, संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कारक के कितने भेद होते हैं बताएं? बताएंगे सब लोग भाई, कारक के कितने भेद होते हैं? बताएंगे सब लोग, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। बहुत अच्छे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है ना। चलिए, रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए सब लोग भाई, रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब टेलीग्राम चैनल को मतलब ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको जो है इसकी पीडीएफ मिलती रहेंगी। रीति अनुसार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, रीति धन अनुसार। तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है? तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है? वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम लाइक है अभी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं। तल्लीन शब्द में कौन सी संधि बताएंगे सब लोग? व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह है कौन सा? पूर्ण विराम चिन्ह बताएं, बताएंगे सब लोग भाई। पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है इसमें? और विराम चिन्ह की अगर आप लोग मेरी क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। विराम चिन्ह से एक प्रश्न फिक्स है आपके एग्जाम में, एक प्रश्न फिक्स है। पूर्ण विराम का चिन्ह बताएं इसमें, ये वाला है आपका पूर्ण विराम का चिन्ह, ये जो लगा है ना, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ये प्रश्नवाचक वाक्य, ये आपका अल्प विराम हो जाएगा। ये किसका चिन्ह बताएं? ये किसका चिन्ह है? ये किसका चिन्ह है बताएंगे सब लोग? ये अर्ध विराम का चिन्ह है। किसका? अर्ध विराम का चिन्ह है। कन्फ्यूज मत होना, ये ऐसे, ये अर्ध विराम का चिन्ह है और ये मतलब बिंदु बिंदु केवल देखे जाएं तो वो आपका जो है उप विराम होता है। कन्फ्यूज मत होना, ठीक है डियर। आगे चलें, समझ में आ गया? कोष्टक वगैरह तो आप सभी को पता है। चलिए, समता मूलक के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? समता मूलक के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? बताएं 65 का राइट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है समता मूलक के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है आपका, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। जब वाक्य में कब, क्या, क्यों शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ चिन्ह होता है कौन सा? बताएंगे, जब वाक्य में कब, क्या, क्यों शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ चिन्ह होता है कौन सा?
प्रश्नवाचक, ठीक है ना। जिस भी वाक्य में ये सब लगे रहेंगे उसमें लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह ही लगा रहता है। पहचानने की ट्रिक यही है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा बताएं इसमें? पंसेरी, कुष्मायुध, बारहसिंगा, दीर्घबाहु। देखिए पंसेरी आपका द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है ना। इसका भी संख्यावाची है बट ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा दीर्घबाहु, कुसुमायुध, बारहसिंगा में, ठीक है ना। चलिए कंफ्यूज मत होना। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है बताएं? रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? 68 का जवाब देंगे सब लोग। द्विगु समास का नहीं, द्वंद्व समास नहीं, कर्मधारय नहीं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है रघुपति, ध्यान रखना। 68 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है जिस भी वाक्य में बीच में योजक चिन्ह लगा हो, एक दूसरे के विलोम शब्द हों। स्त्री पुरुष में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम में दिख जाए भाई भाई, योजक चिन्ह के भरोसे मत रहिएगा, देखिएगा वो एक दूसरे का विलोम है या नहीं है। तो जैसे भाई भाई ये दोनों सेम सेम है तो इसमें अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कालिंदी का पर्यायवाची क्या है बताएं? कलिंदी का पर्यायवाची बताएं सब लोग। कालिंदी का पर्यायवाची सरस्वती, नो। गंगा नहीं, लक्ष्मी नहीं, यमुना का पर्यायवाची सरस्वती, ठीक है ना। 70 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तरणी का पर्यायवाची क्या होगा? तरणी का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी चैप्टर से इस क्लास में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इन सब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और जिस भी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं उस टॉपिक्स को अच्छे से अपना मजबूत करें ताकि एग्जाम में उस टॉपिक से प्रश्न आए तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल जैसे आप लोग अभी 24 अप्रैल को मानकर अपनी बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे थे तो वैसे ही आपको अपनी तैयारी मानकर चलना है। ये मानिए कि हमारा एग्ज़ाम बस 15 दिन बाद है, 1 हफ्ते बाद है। इस तरीके अगर आप लोग मान के अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग डेली अभी से 4 से 5 घंटे देते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, अच्छे नंबरों से निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो डेली पढ़ाई करिएगा, चाहे आप लोग तीन ही घंटे पढ़िए बट डेली पढ़ाई करिएगा। ये नहीं कि आज हम 2 दिन पढ़ लिए 5-5 घंटे, फिर क्या करेंगे 3 से 4 दिन गैप, तो सारा की सारी आपकी पढ़ाई रखी की रखी रह जाएगी। जो लोग पहले अभी तैयारी किए थे ना, बीच में गैप कर दिए, तो उनकी सारी की सारी तैयारी रखी रह जाएगी। और रिवीजन आप लोग ज़रूर करते रहा करें, ठीक है ना। तरणी ये आपका नाव का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है? नाव का। चलिए उन्मूलन का विपरीतार्थ क्या होगा? उन्मूलन का विपरीतार्थ क्या होगा? और वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी, आगे भी आपको इसी तरह की हेल्प मिलती रहेंगी। जैसे इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ जाना पड़ता है काउंसलिंग के लिए, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है ना। ये सारी जानकारी यानी कि भावी शिक्षा के आप लोग जुड़े रहें। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विपरीतार्थ, रोपण। लाघव शब्द का विपरीतार्थ शब्द बताएं? लाघव शब्द का विस्तार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विस्तार। चलिए कर्षण का विलोम बताना है, कर्षण का विलोम बताएं सब लोग? विकर्षण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विकर्षण। बहुत अच्छे। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? वाक्यांश चुनना है आपको, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके के लिए अनिर्वचनीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय। चलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा? 76 का जवाब देंगे, पढ़िए अच्छे से फिर आप लोग इसका जवाब दीजिए। बहुत अच्छे। देखिए ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका नहीं सही है, ठीक है ना। ये मतलब क्षण में टूटने वाले के लिए जो शब्द होता है खंडहर नहीं होता है, क्षण भंगुर होता है। क्या होता है? क्षण भंगुर होता है, ठीक है ना। निह स्पृह का अर्थ क्या होता है? निह स्पृह का अर्थ क्या होता है बताएं? 77 का निह स्पृह का अर्थ होता है जो इच्छा रहित हो, क्या हो? जो इच्छा रहित हो। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चल नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए आप लोग। तत्सम शब्द का साफ साफ दिख रहा है पहला वाला, ये आम्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आम होता है, क्या होता है? आम होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का
मुँह, मुँह आपका तद्भव शब्द है। चलिए, मुँह का तत्सम क्या होता है, बताएं सब लोग। मुँह का तत्सम शब्द क्या होता है? मुँह का तत्सम शब्द मुख होता है। क्या होता है? मुख होता है। वेरी गुड। चलिए आगे चलें। मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम तद्भव से एक एक प्रश्न आना फिक्स है। मोर का तत्सम शब्द क्या है? मयूर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ण में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा कौन सा? वर्ण में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा कौन सा? वर्णिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्णिक। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? 83 का जवाब देंगे सब लोग। नमकीन, ग्रामीण, युगीन, ये सब बने हैं, ये इन प्रत्यय से बना है, ठीक है ना, इन से नहीं। निर्वात का समानार्थी क्या हो जाएगा? निर्वात का। और गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। गद्यांश से तो आना ही आना है, पद्यांश वाले ही ना पूछे। निर्वात का समानार्थी क्या होगा? बिना हवा वाला। क्या हो जाएगा? बिना हवा वाला। चलिए, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति क्या है? चलिए बताइए सब लोग। सदा दिवाली, संत की 12 मास बसंत, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? और आज की ये ज़बरदस्त क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपना लास्ट में फीडबैक ज़रूर देना, और स्कोर भी आप लोग ज़रूर बता के जाइएगा। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ठीक है ना। 86 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करना है। देखिए, जो गद्यांश के प्रश्न आए करते हैं उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 आया तो 3 तो फिक्स ही हैं, उसमें बस एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है, गद्यांश से ही पढ़कर उत्तर देना। अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, अभी इसी क्लास में गद्यांश के प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? ये वाला आपका शुद्ध शब्द है। चलिए, शुद्ध अशुद्ध की भी क्लास हो गई है, जाके देखिए। हिंदी के बहुत सारे चैप्टर्स की क्लास में ले चुका हूँ। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का इसमें भी चयन करना है। देखिए, पूजनी नहीं होता है, पूजनी होता है, ठीक है ना, पूजनी। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनना है आपको, शुद्ध रूप चुनना है। बताइए 89 का जवाब दें। ये आपका अशुद्ध है। देखिए, वाक्य जो होते हैं उनको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे इसको पढ़िए, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे हास हो गया, शोक हो गया, उत्साह आदि भाव रस किस अंग में आते हैं? स्थायी भाव में, अनुभाव में, संचारी भाव में या विभाव में? देखिए, संचारी भाव की संख्या अगर पूछे तो 33 होती है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। संचारी भाव की संख्या होती है 33। देखिए, हास जो है आपका, ये हास्य रस का स्थायी भाव है। शोक आपका करुण रस का स्थायी भाव है। उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव। ये सब क्या है? स्थायी भाव हैं। तो स्थायी भाव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा वर्ण व्रत छंद नहीं है? वर्ण व्रत छंद कौन सा नहीं है? रस छंद अलंकार की क्लास में लूंगा, चिंता मत करिए। प्रश्न गलत हो रहे हैं, होने दीजिए। अभी आप लोग अपने से मजबूत करिए, जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद प्रश्न गलत नहीं होंगे। कुंडलिया आपका वर्ण व्रत छंद में नहीं है, ठीक है ना। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी में अलंकार है। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है? बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आज मज़ा आ गया क्लास में। आप लोग बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास। देखिए, यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अच्छा, यमक अलंकार पहचाना कैसे जाना जाता है? जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। 93 से 100 तक में आपको गद्यांश पढ़कर उसका उचित जो है उत्तर देना है, ठीक है ना। देखिए, इसकी PDF में सेंड कर दूंगा, बाकी मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे गद्यांश दिया है, संस्कृत का अर्थ पूछ लिया है। जब आप लोग पढ़ेंगे, भाई यही तो जरूरी नहीं कि ये आ जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि समझा दूँ ये। देखिए, गद्यांश करने का तरीका मैं बता देता हूँ। जब भी एग्जाम में गद्यांश आए तो सबसे पहले कहानी की तरह गद्यांश नहीं पढ़ना है, ये गलतियाँ नहीं करनी है आपको। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है,
मान लीजिए 5 प्रश्न हैं, 2 को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप गद्यांश पढ़िए, जैसे ही उत्तर मिले तुरंत इधर टिक करिए, फिर तीसरा पढ़िए, फिर उसमें गद्यांश में जाइए, फिर टिक करिए, फिर चौथा पढ़िए। देखिए 5 आता है तो 3 गद्यांश से ही उत्तर आपको निकालने पड़ेंगे। 2 एक पूछ लेगा, या तो विलोम शब्द पूछ लेगा, संधि पूछ लेगा, ठीक है ना, समाज पूछ लेगा, ऐसे मतलब व्याकरण से रिलेट कर देता है उसको। रहेगा शब्द उसी से गद्यांश ही, बट उसको व्याकरण में सम्मिलित कर देता है। जैसे संस्कृत का अर्थ क्या है? संस्कृत का अर्थ होता है आविष्कार करने वाला। क्या होता है? आविष्कार करने वाला। वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो है, जब आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका उचित उत्तर मिल जाएगा, नए आविष्कार करें। वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो नए आविष्कार करे। सभ्य व्यक्ति वह है, देखिए सभ्य व्यक्ति वह है जो आविष्कारों का ज्ञाता हो, ठीक है ना। चलिए परेशान मत होइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे संधि का पूछ लीजिए, देखिए संधि विच्छेद, विद्यार्थी का क्या होगा? ये विद्यार्थी शब्द आपको उसी में देखने को मिलेगा, गद्यांश में ही। विद्याधन अर्थ ही इसका जो है होता है, ठीक है ना। गुण संधि का उदाहरण है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है आपको। दीर्घ संधि सॉरी होगी उसमें, मैंने गुण संधि आई थिंक बता दिया था, दीर्घ संधि होगी उसमें। तो इसका देखिए जो कर्मवाच्य आपका हो जाएगा, कर्मवाच्य ये वाला हो जाएगा कि न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई है, ठीक है ना, ये वाला आपका बी वाला। पूर्वज का विलोम क्या होगा बताएं? पूर्वज का विलोम शब्द क्या होगा? अग्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्रज। चलिए अनायास का अर्थ क्या होता है? अनायास का अर्थ क्या होता है? बिना प्रयास से। आधुनिक का समानार्थी शब्द क्या होगा? नवीन हो जाएगा। आधुनिक का समानार्थी क्या हो जाएगा? नवीन। माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आज अगली क्लास में, शाम 6:30 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।